हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो बिना देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सब ठीक है? तो बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। चलो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। दीपक जी, नीलम जी, अरुण कुमार, स्वागत है सभी का। चलिए सत्यम पटेल जी, गुड मॉर्निंग। मैम ये देखिए, बड़ा करिए थोड़ा। ठीक है भाई, चलिए सभी का स्वागत है। वीर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार सभी लोग बताइए और वीडियो सब क्लियर है? तो बढ़ेंगे जल्दी से अपने क्वेश्चंस की सीरीज में। जैसा कि आपको पता है, आज का आपका टॉपिक है कॉर डेटा, और कॉर डेटा में जनरल करेक्टर से ही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, विशाल जी स्वागत है। चलिए भाई, सभी का स्वागत है। कल के सेशन में लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आप सभी को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एज अ होमवर्क। तो सब लोग आई होप कि उसका आंसर बताए होंगे कमेंट बॉक्स में, है ना भाई? चलिए, कल हमने 40 क्वेश्चंस किए थे, उसी के आगे आज हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे 41 क्वेश्चन से कॉर डेटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में ही आज भी आपके क्वेश्चंस हैं। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं जल्दी से अपने सेशन में। कल का क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये था आपका क्वेश्चन। इसके लिए बताइए क्या होगा आंसर। इसके लिए आप लोग सभी लोग एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। कल मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको लास्ट में, इनमें से कौन सा ऐसा कॉर डेटा है जिसको लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में रखा जाता है? चलिए पूनम जी, राधे राधे। इनमें से किसे लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में रखा जाता है? तो आंसर आपको पता होगा, ये है लैटिमेरिया। क्यों भाई, सही है। चलिए आ जाते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलो भाई, फटाफट से बताएंगे पीडीएफ कहाँ से मिलेगा मैम? पीडीएफ आपको अभी क्लास के लास्ट में बताया जाएगा कहाँ से मिलेगा। ठीक है, क्लास के लास्ट में अभी आपको बता दिया जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको क्लास के लास्ट में अभी दे दिया जाएगा। आल्सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो द स्मार्ट विजन करके क्लास द स्मार्ट विजन क्लासेस करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये लोगो लगा है हमारा, ये लोगो लगा होगा, आपको मिल जाएगा। चलिए अच्छा, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए बताएंगे। और कल भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में जब आप लोग आंसर किया करिए, तो जैसे कि 41 का ए है या 41 का बी है, जो भी आपको आंसर करना है इस फॉर्मेट में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अच्छा आ जाते हैं क्वेश्चन के सीरीज में, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके इस सीरीज का है। क्वेश्चन दिया है, वर्टिब्रेट्स फर्स्ट टू इवॉल्व एमनियोटिक एग। कशेरुकीय जिन्होंने सबसे पहले एमनियोटिक अंडा विकसित किया। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एम्फीबियंस, बी ऑप्शन है रेप्टाइल्स, सी ऑप्शन है बर्ड्स, या फिर मैमल्स। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे इनमें से कौन से ऐसे कशेरुकी हैं, ऐसे कौन से वर्टिब्रेट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या है, एमनियोटिक अंडा डेवलप किया। 41 के लिए क्या बता रहे हैं, एम्फीबियंस। चलिए और भाई बताइए, और बाकी लोग फटाफट से आंसर करिए। और एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करके आ जाइए। ठीक है, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करके आ जाइए अपने भाई बंधु यार दोस्त मित्रों के पास। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए अच्छा, बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हु इवॉल्व द एमनियोटिक एमनियोटिक एग दैट आर द रेप्टाइल्स। ये रेप्टाइल्स थे जिनमें सबसे पहले एमनियोटिक अंडा देखने को मिला था। ठीक है, रेप्टाइल्स थे बेटा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन इनमें सबसे पहले देखने को मिला था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिश इज एंडोस्केलेटन इंटीरियरली बोनी। इनमें से कौन सी ऐसी मछली है जिसका एंडोस्केलेटन पूरी तरह से क्या है, अस्थि से बना हुआ है ना? मतलब अंदर क्या है, पूरी तरह से अस्थियां देखने को मिलती हैं। चलिए भाई, फर्स्ट ऑप्शन दिया है शार्क फिश, बी ऑप्शन है एम्फियोक्सस,
सी ऑप्शन है कैटफिश या फिर लैम्प्रे। तो भैया देखो क्वेश्चन में ही आंसर दिया है आपका, अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल भी आपको क्या है, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपसे सीधे सीधे पूछा है कि एंडोस्केलेटन क्या है। एंडोस्केलेटन अंदर क्या है, अंदर ही पूरी हड्डियां हैं, तो ये क्या है, बोनी फिशेस में आ जाएंगी, है ना। बोनी फिशेस जिनका क्या है, जिनका एंडोस्केलेटन क्या है, हड्डियों का बना हुआ होता है। और एक आप पढ़ते हो कार्टिलेजिनस फिशेस, जिनमें क्या है, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो इसमें एग्जांपल आपको पता ही है, दैट इज द कैटफिश की। आपको यहाँ पर पता है कैटफिश क्या है, एक बोनी फिशेस में आती है। ऑस्टियोक्थस कहा जाता है ना, जिनको बोनी फिशेस कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत आप कहोगे कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, जो लोग भी ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका एकदम सही है। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्फीबियंस स्किन एड्स इन, उभयचर की त्वचा किसमें मदद करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, उभयचरों की स्किन किस चीज में मदद करती है, लोकोमोशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, या फिर एक्सक्रीशन के लिए, फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो किस चीज में मदद करती है। चलिए बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे मैम इनमें क्यूटिनस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है ना। त्वचा के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन करते हैं, त्वचा से ही गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो इस आधार पर आप बताओगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उभयचरों की जो त्वचा होती है वो क्या है, तो कहेंगे कि क्लास कब से हो रही है, क्लास भैया 11 बजे से हो रही है। सुची जी कहाँ हैं आप, सुची जी, क्लास 11 बजे से होती है, 11 बजे से चल रही है। चलिए अच्छा बताएंगे फटाफट से। श्वसन के लिए, बहुत अच्छे, श्वसन के लिए काम करते हैं। और कहेंगे इनकी त्वचा होती कैसी है, तो मॉइस्ट होती है ना, मॉइस्ट होती है। कहेंगे कैसी होती है, मॉइस्ट त्वचा होती है, जिसके द्वारा ये आदान प्रदान करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, तो रेस्पिरेशन में मदद करती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स विथ जा, सबसे पहले जबड़े वाले कशेरुकीय प्राणी कौन थे। चलिए, सबसे पहले जबड़े वाले कशेरुकीय प्राणी कौन थे। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स विथ जा, सबसे पहले कशेरुकीय प्राणी जिनमें जबड़े विकसित हुए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लैम्प्रे, बी ऑप्शन है प्लेकोडम्स, सी ऑप्शन है एम्फिओक्सस, या फिर साइक्लोस्टोमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन करवा दी हैं मैम, अभी स्टार्ट ही हुआ है बेटा, गुंजन जी अभी स्टार्ट ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट किए थे ना, लास्ट सीरीज में हमने 40 क्वेश्चन किए थे, 41 से स्टार्ट हुआ है आज आपका, तो 4 ही क्वेश्चन हुए हैं अभी अब। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन हुए हैं। चलिए अच्छा, नंबरिंग देख के घबरा जाते हैं कि 40 क्वेश्चन करवा दी, ऐसा ही क्या भाई, नंबरिंग देख के घबरा जाते हैं कि मैम ने 40 क्वेश्चन करवा दिए, हम कहाँ थे आज, आप लोग सो रहे थे, है ना। चलिए बताएंगे, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स विथ जा, सबसे पहले जबड़े वाले कशेरुकीय कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है लैम्प्रे, बी ऑप्शन है प्लेकोडर्म्स, सी ऑप्शन एम्फिओक्सस, या फिर साइक्लोस्टोमेट्स। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे, प्लेकोडर्म्स हो जाएगा इसमें, बताएंगे। हाँ प्लेकोडर्म्स, इसमें प्लेकोडर्म्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी, मुझे लगा 44 क्वेश्चन अटेंड हो गए। हाँ सुची जी वही बोल रहे हैं, केवल 4 क्वेश्चन हुए अभी, 40 क्वेश्चन लास्ट सीरीज में किए थे, तो उसी में क्या है आगे बढ़ गए हैं हम लोग आज। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कवचधारी जबड़े वाली मछली है। ठीक है, कवचधारी जबड़े वाली मछली है जिसको प्लेकोडर्म्स कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इन्हीं में सबसे पहले जबड़े विकसित हुए, कवचधारी जबड़े वाली मछली इसको कहा जाता है प्लेकोडर्म्स, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आइए, कार्टिलेज रिप्लेसेस नोटोकॉर्ड इन विच वर्टिब्रेट ग्रुप,
कौन से कशेरुकीय ग्रुप में नोटोकॉर्ड क्या करता है, उपास्थि द्वारा प्रतिस्थापित होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है साइक्लोस्टोमेट्स में, बी ऑप्शन है कॉन्ड्रियोथिकस में जिसको कहा जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। सेकंड आपका दिया है ऑस्टियोथीकस जिनको अस्थि मछलियां या बोनी फिशेस कहा जाता है, एंड लास्ट आपका दिया है एम्फीबियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से बताएंगे। कार्टिलेज रिप्लेसेस नोटोकॉर्ड इन ए विच वर्टिब्रेट ग्रुप, इनमें से किस में क्या है कार्टिलेज द्वारा नोटोकॉर्ड क्या है प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बताएंगे ये कौन सी फिशेस होती हैं, तो कहेंगे कि ये हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। क्यों भाई, इनको क्या कहा जाता है, उपास्थि मछलियां, या इन्हीं को कहा जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस, है ना, कार्टिलेजिनस फिशेस कहलाती हैं। जिनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है, तो कहेंगे मैम इनका एंडोस्केलेटन बना होता है कार्टिलेज का। ऑस्टियोथीकस इनको क्या कहा जाता है, बोनी फिशेस, बोनी फिशेस, ठीक है, बोनी फिश। और इनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन का मिला हुआ होता है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए कोई महोदय हैं जिनको क्या है पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, मैम कैन यू एक्सप्लेन रोल ऑफ स्क्रोटम। क्वेश्चंस कहाँ के हो रहे हैं, टॉपिक क्या चल रहा है और आप क्या पूछ रहे हैं, वो जब आप पढ़ेंगे आगे रिप्रोडक्शन में बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल जिस चीज का क्वेश्चन किया जा रहा है उस पर ध्यान दे लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चंस आप लोग क्या करते हो कि पता चले टॉपिक कुछ और चल रहा है और पूछ कुछ और रहे हैं। बताने को तो हम बता देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि वो बताने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या, क्योंकि टॉपिक कुछ और चल रहा है, क्वेश्चन कुछ और कर रहे हैं, पढ़ाई कुछ और कर रही है, पूछना कुछ और है आपको, है ना। चलिए इधर उधर का ज्यादा दिमाग में आता है आप लोग के, पढ़ाई वाला अगर पोर्शन देखा जाए तो उसके अलावा बाकी सब पूछ लेंगे, ठीक है। और या तो कुछ लोग आते हैं कि मैम का नॉलेज चेक कर लें, क्यों भाई, कुछ लोग आते हैं कि चलिए इधर उधर के क्वेश्चन पूछ के एक तो या तो ध्यान भटकाएंगे, क्लास डिस्टर्ब करेंगे, या तो फिर मैम का नॉलेज चेक कर लेते हैं। चलिए अच्छा यहां पर बताएंगे कौन सी फिशेस हो जाएंगे, तो कहेंगे उपास्थि मछलियां हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। नोटोकॉर्ड डेवलप्स फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर, नोटोकॉर्ड किस भ्रूणीय परत से विकसित होता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे नोटोकॉर्ड किस भ्रूणीय परत से डेवलप होता है, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मीजोडर्म से, या फिर न्यूरल क्रेस्ट से। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। तो बताएंगे कहां से डेवलप होता है, मीजोडर्म से। क्यों भाई, मीजोडर्म से डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक लेयर में या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे मीजोडर्म से क्या है, ये एक मीजोडर्म की रॉड की तरह विकसित होता है, मीजोडर्मल रॉड कहलाता है, जिसको बाद में क्या कहते हैं, तो कहेंगे बाद में इसी को नोटोकॉर्ड कहा जाता है। ह्यूमंस में या हमारे मैमल्स में कह सकते हैं इसी को वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। एंडोडर्मिस नहीं बेटा, एंडोडर्मिस नहीं होगा, इसमें मीजोडर्म से डेवलप होता है, एंडोडर्म से नहीं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, मीजोडर्म से डेवलप होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फिओक्सस एग्जिबिटेड्स विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन, एम्फिओक्सस किस प्रकार के परिसंचारी तंत्र को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है क्लोज टाइप का, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड दिया है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। तीसरा दिया है पल्मोनरी, फेफड़ों वाला सर्कुलेशन होता है, या फिर सिस्टमैटिक इसमें सर्कुलेशन देखने को मिलता है। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। एम्फिओक्सस में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम इन जनरल आप पढ़ते हो, एक होता है क्लोज टाइप का जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स से ही पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है ना,
और दूसरा होता है ओपन टाइप का, जिसमें क्या है एक कैविटी होती है जिसको हीमोसील कहा जाता है बहुत सारे जीवों में, और वहीं पर पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ होता है। वहीं से जिस ऑर्गन को या जिस भी कंपोनेंट को जितना चाहिए होता है वो डायरेक्ट उस कैविटी से ही ब्लड लेता है। तो आपको एम्फिऑक्सस में बताना है, एम्फिऑक्सस में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें वेल डेवलप वेसल्स पाई जाती हैं जो कि ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड रिमेन्स इन वेसल्स। ब्लड कहाँ पर बहता है, तो कहेंगे कि वेल डेवलप इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन विच कॉर्डेट इज नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्री ओनली पार्शियली। किस कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड केवल आंशिक रूप से कशेरुकीय द्वारा प्रतिस्थापित होता है, आंशिक रूप से। चलिए बताएंगे फटाफट से। केवल आंशिक रूप से क्या करते हैं, वर्टिब्री द्वारा रिप्लेस किया जाता है। फटाफट से बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका एम्फिऑक्सस, बी ऑप्शन साइक्लोस्टोमेट्स, सी ऑप्शन है आपका रेप्टाइल्स, या फिर यूरोकॉर्डेटा में ऐसा देखने को मिलता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 के लिए बताएंगे। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। चलो भाई फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। कुछ लोग क्या हैं ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। आगे बताइए और लोग क्या बताएंगे इसमें, तो बताएंगे साइक्लोस्टोमेटा में ऐसा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर ले आपको लैम्प्रे में, ठीक है, एग्जाम्पल ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि साइक्लोस्टोमेटा जैसे लैम्प्रे में। ठीक है, लैम्प्रे में क्या होता है, आंशिक रूप से पाया जाता है, आंशिक रूप से ये अपडेट हो जाता है नोटोकॉर्ड। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बताएंगे कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। टूनिकेट्स बिलोंग्स टू, टूनिकेट्स किसके अंतर्गत आते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा में, वर्टिब्रेटा में, या फिर हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। टूनिकेट्स बिलोंग्स टू, टूनिकेट्स जिनका क्या होता है, लार्वा हैज लार्वल टेल हैज नोटोकॉर्ड, लार्वा के पूंछ में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, उन्हीं को टूनिकेट्स कहा जाता है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, जल्दी से बताएंगे। सिफेलोकॉर्डेटा में आते हैं, यूरोकॉर्डेटा में आते हैं, वर्टिब्रेटा में आते हैं, या फिर हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। चलिए टूनिकेट्स जिनके पूंछ पर क्या है, तो पूंछ पर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, कहेंगे कि मैम ये आते हैं यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यूरोकॉर्डेटा। बहुत अच्छे, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा। लार्वल टेल हैज नोटोकॉर्ड, लार्वल टेल हैज नोटोकॉर्ड यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, टूनिकेट्स बिलोंग्स टू यूरोकॉर्डेटा, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हैगफिश हैगफिश क्या है, जॉलेस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है, बोनी फिश है, या फिर एम्फीबियंस में आती है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 50 के लिए फटाफट से बता देंगे क्या है, हैगफिश किस में आती है, तो बताएंगे प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है ना, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट में है। और ये क्या है, बहुत बार पढ़े हैं, जॉलेस फिश की कैटेगरी में आते हैं। जबड़े इसमें नहीं पाए जाते हैं। क्यों भाई, जबड़े रहित मछली है हैगफिश, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन फर्स्ट बी क्यों बता रहे हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस कहां से आ जाएगा, ऑप्शन आपका इसमें फर्स्ट हो जाएगा, है ना। जॉलेस फिश की कैटेगरी में आती है, जबड़े रहित मछली होती है, इसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ सूचनाएं हैं आपके लिए। हमारे यहाँ द स्मार्ट विजन क्लासेस में बैच स्टार्ट हो गए हैं, जिनको भी एलटी, टीजीटी, पीजीटी और क्या है जीआईसी के लिए, तो पीजीटी और जीआईसी के लिए प्रतिष्ठा बैच आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जिसकी फीस मात्र 1800 रुपए है। और अधिक जानकारी के लिए आप ये जो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या है, तो पीजीटी वाला और जीआईसी वाला कंप्लीट बैच मैं पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आपका थियरी पूरा का पूरा
जीरो से सोच लीजिए, जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरी कंप्लीट थियरी आपकी यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जिनको भी ये बैच ज्वाइन करना है वो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा टीजीटी वाला बैच भी है, प्रतिष्ठा बैच, जिसकी फीस 1400 रुपये है। अभी ऑफर चल रहा है, ये वैसे तो 3500 रुपये का है बैच, बट अभी आपके लिए ऑफर है, तो आप ये केवल और केवल 1400 में ज्वाइन कर सकते हो। LTTGT का जिनको भी परचेज करना है बायोलॉजी का, तो स्पेशली आपकी लवी मैम सारा का सारा कोर्स यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हैं और फुल डिटेल्स में पढ़ाने वाली हैं। तो जिन बच्चों को भी ये ज्वाइन करना है वो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर भी दिया गया है और ये नंबर है 9455496001 या फिर 6008। मैम DSSB का बैच भी, ठीक है, उसके बारे में भी सोचा जाएगा। फिलहाल ये 2 बैच आपके चल रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए, हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, बेहतरीन तैयारी के लिए आपको पूरा बैच, पूरा कंटेंट, आल्सो आपको वहां पर सारे के सारे PDF क्लास नोट्स, उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन क्या है चीजों के लिए शामिल होंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे ये ध्यान देंगे, जिनको भी ज्वाइन करना है वो कृपया इस नंबर पर कांटेक्ट करें। और ठीक है, चलिए, तो ये सूचनाएं थी आपकी। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेयर्ड अपेंडेजेस इन वर्टिब्रेट्स फर्स्ट अपीयर्ड इन, कशेरुकीय में जोड़ीदार अंग सबसे पहले कहां पर आए, कहां पर विकसित हुए? फर्स्ट ऑप्शन है आपका साइक्लोस्टोमेटा में, सेकेंड आपका है प्लेकोडर्म्स में, सी ऑप्शन है आपका एम्फीबियंस में या फिर रेप्टाइल्स में। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर्ड अपेंडेजेस इन वर्टिब्रेट्स फर्स्ट अपीयर्ड इन, जोड़ीदार अंग सबसे पहले कहां पर विकसित हुए? साइक्लोस्टोमेटा में, प्लेकोडर्म्स में, एम्फीबियंस में या फिर रेप्टाइल्स में? चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ये कहां पर, जॉलिस आपने लैम्प्रे पढ़ा, और ये हैं जबड़ेदार मछलियां। सबसे पहले जबड़ेदार मछलियों में ये डेवलप हुए, जिनको प्लेकोडर्म कहा गया। ठीक है, प्लेकोडर्म में सबसे पहले प्रिमिटिव क्या है, प्रिमिटिव जबड़े वाली मछलियां हैं ये प्लेकोडर्म्स, और इन्हीं में सबसे पहले पेयर्ड अपेंडेजेस डेवलप हुए। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए भाई, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 52, होम्योथर्मिक एनिमल्स आर, होम्योथर्मिक एनिमल्स जानवर कौन से होते हैं? फर्स्ट है फिशेस, बी ऑप्शन है एम्फीबियंस, सी ऑप्शन है बर्ड्स या फिर रेप्टाइल्स। चलिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कल के सीरीज में भी ये क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता ये क्वेश्चन किए थे हम। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, फटाफट से बताएंगे। आ जाइए, बताएंगे होम्योथर्मिक एनिमल्स, इनमें से कौन से होम्योथर्मिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या फिर बर्ड्स? ठीक है, चलिए, अरुण कुमार जी 52 का ए बता रहे हैं। कल की क्लास में थे ना आप अरुण कुमार जी? क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हैं आप लोग, देख क्या रहे हैं? चलिए, होम्योथर्मिक का मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो बैलेंस रहता है इन एनी कंडीशन। उनको चाहे सर्दी में छोड़ दो, चाहे गर्मी में छोड़ दो, कहीं पर भी छोड़ दो, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल। क्यों भाई? वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म खून वाले प्राणी। वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या कहलाते हैं? गर्म खून वाले प्राणी। कौन कौन से होते हैं बताइए, कौन कौन से हैं? आपका भी खून गर्म है ना? बहुत बोलते हैं, लड़ाई हो जाए कहीं पता चले, और खासकर मेल प्रजाति। कल नहीं थे मैम अरुण कुमार जी, कल नहीं थे, तब भी आपको पता होना चाहिए। होम्योथर्मिक मतलब ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या है, मेंटेन रहता है। जैसे कि आप बात करो कहाँ पर, कि बर्ड्स में, है ना, बर्ड्स में और मैमल्स में। जैसे ह्यूमंस में अगर बात करते हो तो टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है बॉडी का टेम्परेचर, जो कि हर कंडीशन में क्या है, ये कंप्लीट
सॉरी हर कंडीशन में क्या है ये चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सर्दी आई तो क्या है बॉडी टेम्परेचर वेरी कर जाएगा, या गर्मी आई तो क्या है बॉडी टेम्परेचर वेरी कर जाएगा। ये 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और ऐसे एनिमल्स जिनका क्या है, जिनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट के आधार पर चेंज होता रहता है, जैसे कि आप बात करो एम्फीबियंस है ना, रेप्टाइल्स, इनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से क्या करता है, तो बाहर का टेम्परेचर जैसा होगा उसी आधार पर ये चेंज हो जाता है। इसीलिए इन एनिमल्स को कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना, ठंडे ब्लड वाले एनिमल्स। यह कह सकते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का ब्लड क्या है, अगर ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज ना करें तो ये इनकी डेथ हो जाएगी। और उसके लिए ये क्या करते हैं, ऐसी जगह मूव कर जाते हैं, जैसे कि अभी बहुत ठंडी पड़ रही है, आप ऐसे देखोगे कि बहुत ठंडी में आपको रेप्टाइल्स बाहर घूमते हुए नहीं दिखेंगे जनरली, है ना, बाहर घूमते हुए नहीं दिखेंगे। या बहुत गर्मी होगी तो वो बाहर ही दिखेंगे, क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट से उनको जरूरी होता है कि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा था होम्योथर्मिक, तो बताएंगे बर्ड्स हो जाएंगी, और बर्ड्स के अलावा आपका क्या हो जाएगा, तो बताएंगे कि ये हो जाएंगी आपकी मैमल्स। ठीक है भाई, चलिए अच्छा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वर्टिब्रेट ब्रेन डेवलप्स फ्रॉम, वर्टिब्रेट्स का ब्रेन किससे डेवलप होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स का ब्रेन किससे डेवलप होता है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। वर्टिब्रेट्स का ब्रेन किससे डेवलप होता है, चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। नोटोकॉर्ड से, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड से, फेरेंजियल आर्क से, या फिर सीलोम से। वर्टिब्रेट ब्रेन डेवलप फ्रॉम किससे डेवलप होता है, जल्दी से बताइए भाई, बहुत बार पढ़े हैं। तो ये किससे डेवलप होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड से, है ना, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड से डेवलप होता है। ब्रेन क्या है, इंटीरियर पार्ट होता है नर्व कॉर्ड का। क्यों भाई, ब्रेन पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट होता है नर्व कॉर्ड का। क्लियर, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंडोस्केलेटन फर्स्ट अपीयर्ड इन, एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल बोलते हैं इसको, सबसे पहले किस में देखने को मिला, एम्फिओक्सस में, साइक्लोस्टोमेट्स में, कॉन्ड्रियोथिकस में, या फिर एम्फीबियंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अंतः कंकाल कहाँ पर देखने को मिला, या कहाँ पर आपको पढ़ते हैं सबसे पहले। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 54 जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए अंतः कंकाल सबसे पहले कहां पर देखने को मिला, चलिए तो ये बताएंगे कहां पर, कार्टिलेजिनस फिशेस में। कार्टिलेजिनस फिशेस में सबसे पहले ये देखने को मिला। और ये अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन बना किस चीज का था, तो बताएंगे कि ये बना था कार्टिलेज का, है ना, कार्टिलेज का बना हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कार्टिलेजिनस फिशेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर यूज्ड फॉर, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है, कॉन्ड्रियोथिकस, इनको कार्टिलेजिनस फिशेस कहा जाता है, ऑस्टियोथिकस को बोनी फिशेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए कंठीय गलफड़ों के छिद्र किसके लिए उपयोग होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए, फीडिंग एंड रेस्पिरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर लोकोमोशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 के लिए बताएंगे। फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर यूज्ड फॉर, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है, चलिए फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए बहुत बढ़िया, तो ये क्या करते हैं, फिल्टर फीडिंग का काम भी करते हैं, उसके अलावा गैसियस एक्सचेंज में भी रोल प्ले करते हैं। तो कह सकते हैं फीडिंग और रेस्पिरेशन, भोजन और श्वसन दोनों के लिए काम करते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच वर्टिब्रेट इज ओविपेरस एंड लेस एग्स इन वाटर, इनमें से कौन सा कशेरुकी है जो कि अंड जनित है और पानी में अंडा देता है। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्टिब्रेट इज ओविपेरस एंड लेस एग्स इन वाटर, इनमें से कौन सा एक ऐसा कशेरुकी है जो कि अंडा देता है और पानी में अंडा देता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मेढक, बी ऑप्शन है लिजर्ड, सी ऑप्शन है स्नेक, या फिर
क्रोकोडाइल। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए इसमें भी कुछ लोग क्या है, सूची जी ऑप्शन बी बता रही हैं। कहा भैया लिजर्ड कब से आपको पानी में मिलने लग गई है? छिपकली को पानी में देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उभयचर होते हैं जिनको कहा जाता है एम्फीबियस। एग्जाम्पल की बात कर लें फ्रॉग, है ना, और इसका लार्वा क्या कहलाता है, तो कहेंगे मैम इसका लार्वा होता है टैडपोल लार्वा। क्यों भाई, टैडपोल लार्वा जो कि कहाँ होता है, ये कैसा होता है, फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, फिश लाइक मछली की तरह दिखता है, फिश लाइक होता है टैडपोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस भी होता है जिसको कायांतरण कहा जाता है। बहुत अच्छे, फ्रॉग में ही मेटामॉर्फोसिस जिसको कायांतरण कहा जाता है। और ये टेडपोल आपको यहाँ पर ये फिश लाइक दिखाई देता है, जब ये लार्वल कंडीशन में होता है तो मछली की तरह होता है, और यही कायांतरण करके फिर क्या है, एक न्यू बेबी फ्रॉग में डेवलप होता है, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना, उसी को कहते हैं कायांतरण। तो यहाँ पर बताएंगे मेढक में आपको ऐसा देखने को मिलता है। इनका लार्वा क्या कहलाता है, बताएंगे मैम इनका लार्वा टेडपोल लार्वा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन। नोटोकॉर्ड किस में कशेरुकीय स्तंभ द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एम्फीऑक्सस में, बी ऑप्शन है साइक्लोस्टोमेट्स में, सी ऑप्शन है वर्टिब्रेट में, या फिर यूरोकॉर्डेटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से किस में रिप्लेस हो जाता है? एम्फीऑक्सस में, साइक्लोस्टोमेट्स में, वर्टिब्रेटा में, या फिर यूरोकॉर्डेटा में। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर बताएंगे ये केवल और केवल कहाँ पर, कशेरुकीय प्राणियों में देखने को मिलता है ना, जिनको वर्टिब्रेटा कहा जाता है। अच्छा वर्टिब्रेटा में ध्यान रखेंगे जो प्रिमिटिव टाइप की जबड़े वाली मछलियां हैं उनको छोड़कर, है ना, बाकी यहाँ पर आप क्या है बताएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सुधा ठाकुर जी कह रही हैं कभी कभी नहाने जाती हैं लिजर्ट पानी में। अच्छा कभी कभी कह रही हैं नहाने जाती हैं, इनके घर की छिपकलियां क्या है वो पानी में नहाती हैं, तो जिनको देखना है तो वो जा सकते हैं सुधा जी के घर, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, तो वर्टिब्रेटा का नाम ही इसीलिए पड़ा है क्यों, क्योंकि इनमें ट्रू वर्टिब्रेट्स देखने को मिलते हैं, है ना, ट्रू वर्टिब्री इनमें देखने को मिलती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच कॉर्डेट इज डायरेक्टली डेवलपर। कौन सा कॉर्डेट प्रत्यक्ष विकास करता है? चलिए इनमें से कौन सा कॉर्डेटा है जो कि प्रत्यक्ष विकास करता है? एम्फीऑक्सस है, फ्रॉग है, लिजर्ड है, या फिर एस्कीडिया है? चलिए चलिए अब सारे लोग जाएंगे सुधा जी के घर और वहां पर देखेंगे मछलियां क्या है पानी, सॉरी मछलियां नहीं, छिपकलियां क्या है पानी से नहाती हुई, है ना। सुधा जी के घर जाएंगे वहां पर छिपकलियां क्या है पानी से नहाती हैं, और सुधा जी के यहाँ ऐसा है कि ठंडी इन लोग को ज्यादा लग रही है, जो ह्यूमंस रहते हैं उनको ठंडी लग रही है, तो छिपकलियां कह रही हैं कोई बात नहीं आप लोग मत नहाइए हम नहा लेते हैं। क्यों सुधा जी? चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए चलो, कौन सा कॉर्डेटा प्रत्यक्ष विकसित करता है, विकास करता है? एम्फीऑक्सस, फ्रॉग, लिजर्ड, या फिर एस्कीडिया? 58 के लिए सुधा जी को छिपकली से कुछ ज्यादा ही लगाव है ना, सुधा जी के साथ क्या है छिपकली से कुछ ज्यादा ही लगाव है इनको लग रहा है। क्यों भाई? देखो सब लोग छिपकली छिपकली, लिजर्ड लिजर्ड, सब छिपकली बोल रहे हैं। यस मैम, बहुत आशा दिए मैम। हाँ छिपकली से कुछ ज्यादा ही लगाव है इनको, सुधा ठाकुर जी को। चलिए भाई
ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट कौन करता है, जो कि लार्वा से मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, लार्वा डायरेक्ट क्या है एडल्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, लार्वा विदाउट मेटामॉर्फोसिस डायरेक्ट चेंज हो जाता है, किसमें, तो कहेंगे एडल्ट में। ठीक है, चलिए प्रत्यक्ष क्या होता है इनमें, तो ये आपके एस्कीडिया के अंतर्गत आता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखेंगे क्या होता है, लार्वा डेवलप डायरेक्ट, है ना, विदाउट मेटामॉर्फोसिस। चलिए लार्वा क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट करता है विदाउट मेटामॉर्फोसिस, इसमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, लार्वा सीधे के सीधे क्या है, डायरेक्ट डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं मैम, डर लगता है। सुधा जी आपको इतना प्रेम है, आप बता ही रही हैं, है ना, छिपकली से इतना प्रेम है, डर कैसे लगेगा, वो तो पता चले आपकी प्रिय सखी है ना, सखी सहेली, घर घर खेलते होंगे उसी के साथ। क्यों भाई, छिपकली के साथ ये घर घर खेलते हैं, कहते तुम हमारे घर पे रहती हो, हम भी तुम्हारे घर पे आएंगे। क्यों भाई, ऐसा होता है, छिपकली के साथ घर घर खेलते हैं। चलिए अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस का अंतरण नहीं करता है, डायरेक्ट क्या है, डेवलप होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है विदाउट मेटामॉर्फोसिस। क्लियर, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। एग्जांपल्स ऑफ प्रिमिटिव जॉड फिश, आदिम जबड़े वाली मछली का उदाहरण है, लैम्प्रे, प्लेकोडर्म, सार्क या फिर कैटफिश। बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलिए आदिम जबड़े वाली मछली का उदाहरण, ठीक है, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिजार्ड में भी लार्वल फॉर्म होता है क्या, उनमें अंडे डेवलप होते हैं। ठीक है, अंडा होता है, अंडे से बच्चा होता है, एग लेइंग होता है। ठीक है सुची जी, एग लेइंग होता है, लिजार्ड क्या है, अंडे देता है, ओवी पैरस होता है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, प्रिमिटिव जबड़े वाली मछली, आदिम जबड़े वाली मछली बहुत देर से बताते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी है, कहेंगे प्लेकोडर्म, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू कोलोनाइज लैंड, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, जमीन पर सबसे पहले किस कशेरुकी ने कदम रखा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले जमीन पर आने वाले कशेरुकीय कौन से हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 के लिए फटाफट से बताएंगे, सबसे पहले जो जमीन पर आए वो कौन से हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इनको कहा जाता है सेमी टेरेस्ट्रियल, है ना, क्या कहा जाता है, तो कहेंगे कि इनको कहा जाता है सेमी टेरेस्ट्रियल। और इनमें ध्यान रखेंगे कि जो रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन डेवलप होता है, रेस्पिरेशन के लिए, तो इनमें क्या है, इनमें ध्यान रखेंगे, एक तो होते हैं गिल्स और दूसरा होता है मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन। क्लियर, तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा सॉरी, इनमें गिल्स, अच्छा ठीक है, एक चीज करते हैं, गिल्स इनके लार्वल फॉर्म में होता है, तो आप इसमें लंग्स लगा लो, लंग्स। एडल्ट फेज की ज्यादातर बात करते हैं, है ना। फेरेंजियल गिल स्लिट्स कह सकते हैं, और क्या है, मॉइस्ट स्किन इनमें डेवलप हुई देखने को मिलती है। स्किन के थ्रू सेमी क्या है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फेफड़े और त्वचा से श्वसन करते हैं, लेकिन इनके लार्वल में गिल्स जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हुए होते हैं, जैसे कि टेडपोल लार्वा की आप बात करते हो, है ना। तो ये कौन से जीव हैं, एम्फीबियंस, उभयचर सबसे पहले क्या है, इसीलिए इनको कहा जाता है, एम्फीबियंस को क्या कहा जाता है, सेमी टेरेस्ट्रियल। जैसे कि आप बात करते हो फ्रॉग की, है ना, फ्रॉग आपको क्या है, पानी पर भी दिख जाएगा, और क्या है, और स्पेशली इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फटाफट से बताइए,
चलिए, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल? बताइए, एक्सटर्नल होता है या फिर इंटरनल होता है? तो बताएंगे कि मैम इसमें एक्सटर्नल होता है, और इन कहाँ पर, इन वाटर, पानी में होता है ना, वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, फ्रॉग में। जैसे फर्टिलाइजेशन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो कहेंगे ये पानी में अंडे देता है, और वही अंडे डेवलप होकर क्या है, लार्वल फॉर्म में डेवलप होते हैं, और वही लार्वा फिर मेटामॉर्फोसिस करके, कायांतरण करके एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है। चलिए, और एडल्ट में जो पाए जाते हैं स्किन के थ्रू क्या है, इनमें रेस्पिरेशन होता है, या फिर इनकी जो स्किन होती है, सॉरी, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, या फिर इनमें लंग्स पाए जाते हैं। स्किन क्या है, चिपचिपी सी होती है ना, मॉइस्ट होती है, तो उसी के माध्यम से भी ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेयर्ड फिन फर्स्ट अपीयर्ड इन, सबसे पहले जोड़ीदार पंख वाली मछलियां कहां पर देखने को मिली? सॉरी, जोड़ीदार पंख सबसे पहले किस में दिखाई देते हैं? साइक्लोस्टोमेटा में, कॉन्ड्रियोप्थेकस में, एम्फीबियंस में, या फिर रेप्टाइल्स में? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर्ड फिन्स फर्स्ट अपीयर्ड इन, सबसे पहले कहां पर देखने को मिले पेयर्ड फिन्स, जोड़ीदार पंख? चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 के लिए फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। पेयर्ड फिन्स सबसे पहले कहां पर डेवलप हुए? तो बताएंगे ये कार्टिलेजिनस फिशेस में डेवलप हुए। एग्जांपल की बात कर ले, जैसे कि सार्क हो गया है ना, एग्जांपल आपका सार्क कार्टिलेजिनस फिशेस में आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कार्टिलेजिनस फिशेस में आपको यहाँ पर देखने को मिलता। ऑप्शन फर्स्ट के साथ नहीं भैया, साइक्लोस्टोमेटा नहीं, यही तो क्वेश्चन गलत करते हो। कॉन्ड्रियोप्थेकस उपास्थि मछलियां जिनको कहा जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस, सार्क हो गई, रे मछली हो जाएगी है ना, ये टॉर्पीडो वगैरह, ये सब के सब क्या है, आपके कहाँ पर आते हैं? तो बताएंगे उपास्थि मछलियां जिनको कहा जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस, और इन्हीं में सबसे पहले जोड़ीदार पंख डेवलप हुए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लैम्प्रे इज एन, लैम्प्रे किस प्रकार का क्या है, जीव है? कार्टिलेजिनस फिश में आता है, जॉलेस फिश में आता है, बोनी फिश में आता है, या फिर एम्फीबियंस की कैटेगरी में आता है? चलिए, लैम्प्रे अभी आपने देखा है ना, लैम्प्रे क्या है? तो लैम्प्रे बताएंगे ये जॉलेस फिश में आता है, जबड़े रहित मछली है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। जबड़े वाली मछली कौन सी है? तो कहेंगे साइक्लोस्टोमेट्स, सॉरी प्लेकोडर्म्स, प्लेकोडर्म्स को कहा जाता है जबड़े वाली मछली, और वो भी प्रिमिटिव। और लैम्प्रे क्या है? तो ये बताएंगे कि ये है जबड़े रहित मछली। साइक्लोस्टोमेट्स या प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, इनको कहा जाता है जॉलेस फिशेस, जैसे कि एग्जांपल लैम्प्रे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉर्डेट हैज डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, कौन सा कॉर्डेटा डॉर्सल ट्यूबुलर तंत्रिका तंतु दिखाता है? चलिए आगे बढ़ेंगे। विच कॉर्डेट हैज डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, कौन सा कॉर्डेटा डॉर्सल ट्यूबुलर तंत्रिका तंतु दिखाता है? ठीक है, चलिए, सानू चौहान जी, वेरी लेट। हाँ, क्लास क्या है, बहुत देर से चल रही है, आप ऑलरेडी बहुत लेट है। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। बेलेनो ग्लासेस में देखने को मिलता है, एम्फियोक्सस में, फ्रॉग में, या फिर अर्थवर्म में, मिट्टी का कीड़ा। विच कॉर्डेट हैज डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड किस में देखने को मिलती है? एम्फियोक्सस में। ठीक है, एम्फियोक्सस में आपको देखने को मिलती है। बेलेनो ग्लासेस किसके अंतर्गत आता है? चलो, बेलेनो ग्लासेस आता है हेमिकॉर्डेटा में। इसमें एक्चुअल नर्व कॉर्ड नहीं होता, या एक्चुअल नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, इसीलिए तो इनको क्या है, अलग से ग्रुप में रखा गया। भैया सभी लोग गलत जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का पाया जाना तो कॉर्डेटा की कैटेगरी है। ठीक है, कॉर्डेटा की कैटेगरी है, और कॉर्डेटा में आपका एम्फियोक्सस आएगा। बेलेनो ग्लासेस हेमिकॉर्डेटा के एग्जांपल है, और उसमें एक्चुअल नर्व कॉर्ड या ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। उसकी जगह पर बताएंगे कि नोटोकॉर्ड जैसी संरचना देखने को मिलती है। हेमिकॉर्डेटा के क्वेश्चंस किए थे हमने, है ना, बहुत बढ़िया से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, बताया था मैंने।
चलिए, तो इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ट्रू कॉर्डेट करेक्टर है जिसमें आपको डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है। अब वो ट्यूबुलर हो या हॉलो हो, कुछ भी हो, इसमें ऑप्शन आपका बी जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। साइक्लोस्टोमेट्स आर करेक्टराइज्ड बाय, साइक्लोस्टोमेटा की विशेषता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं, जबड़े प्रेजेंट होते हैं। बी ऑप्शन है कार्टिलेजिनस स्केलेटन देखने को मिलता है, उपास्थि कंकाल देखने को मिलता है। तीसरा दिया है पेयर्ड फिन्स, जोड़ीदार पंख देखने को मिलते हैं, या फिर इनकी बॉडी में स्केल्स देखने को मिलते हैं। चलिए, साइक्लोस्टोमेट्स के लिए बताना है कि इनका करेक्टर क्या है, साइक्लोस्टोमेट्स की विशेषता क्या है। चलिए भाई, साइक्लोस्टोमेट्स अभी हमने देखा कि ये क्या होते हैं। हाँ, रूमा यादव जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्टोमोकार्ड होता है, स्टोमोकार्ड पाया जाता है बलाइनो ग्लासेस में, एक्चुअल नोटोकार्ड नहीं पाया जाता। बहुत अच्छे। चलिए, अच्छा बताएंगे यहाँ पर साइक्लोस्टोमेट्स आर करेक्टराइज्ड बाय, साइक्लोस्टोमेटा की विशेषता क्या है? जबड़े प्रेजेंट होते हैं? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, जबड़े प्रेजेंट ही नहीं होते। जॉलेस होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, है ना। कार्टिलेजिनस स्केलेटन पाया जाता है। और तीसरा दिया है इनमें पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं या फिर स्केल्स पाए जाते हैं। चलिए, तो बताएंगे इनका जो कंकाल होता है वो कार्टिलेजिनस होता है ना, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। जबड़े रहित मछलियां होती हैं, है ना, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, बहुत पुराने हैं। और एग्जाम्पल की बात कर लें जैसे कि लैम्प्रे, लैम्प्रे में आपको जबड़ा नहीं मिलता है, जॉलेस फिश के अंतर्गत आता है, कार्टिलेजिनस फिश में आता है। और प्रिमिटिव में होगा, है ना, प्रिमिटिव होते हैं, बहुत क्या है, आदिम, जिनको कहा जाता है आदिम जबड़े रहित कशेरुकीय प्राणी, जिनको साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत रखा गया है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल अभी यही क्वेश्चन कर लिए, मान लीजिए बलाइनोग्लासस, एम्फियोक्सस, पेट्रोमाइसोन या फिर एस्कीडिया। चलिए भाई, गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेट्स, चलो ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन तो नहीं गलत होना चाहिए किसी का। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल बताना है सभी को। चलिए भाई, इसी को क्या कहा जाता है, एक्रोन वर्म जाना जाता है ना, क्या कहलाता है ये, एक्रोन वर्म भी कहलाता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं इसमें। क्यों भाई, फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलती हैं, तो बताएंगे कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, बलाइनोग्लासस। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है ना, ट्रू नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, उसकी जगह पर क्या होता है, उसकी जगह पर क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। स्टोमोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है, एक्चुअल नर्व कॉर्ड नहीं होता। मैम, आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, अब क्यों? क्योंकि आपने नोटिफिकेशन नहीं ऑन कर रखा होगा। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा होगा, इसलिए नहीं आता होगा। क्लास तो लग जाती है भाई, आपकी क्लास का तो शेड्यूल लगा होता है। आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अपने फोन में और उसके बाद नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे सुची जी। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, बहुत बढ़िया। इनकी बॉडी क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, कॉलर और ट्रंक। टेल, टेल तो लास्ट वाला पार्ट होता है, 3 पार्ट मेन देखा जाता है, हेड, कॉलर और ट्रंक, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था कॉलर रीजन में क्या पाया जाता है, ट्रंक रीजन में क्या पाया जाता है। ट्रंक रीजन में बहुत सारे जैसे रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं, है ना। कॉलर रीजन पर कॉलर कॉर्ड पाई जाती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हेमिकॉर्डेटा के क्वेश्चंस करवाए थे भर भर के, बलाइनोग्लासेस का ही क्वेश्चन करवाया था। जिनने भी क्लास नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एडल्ट एस्कीडिया लैक्स विश फीचर, वयस्क एस्कीडिया में कौन सा लक्षण नहीं होता है, नॉट पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉट पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है, इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते हैं।
बी ऑप्शन है नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, सी ऑप्शन है डोर्सल नर्व कॉर्ड नहीं पाया जाता है, या फिर इनमें हार्ट एब्सेंट होता है। नॉट पूछा है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एडल्ट एस्कीडिया लैक्स विच फीचर? एडल्ट एस्कीडिया में कौन सा फीचर नहीं पाया जाता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड नहीं पाया जाता है, या फिर हार्ट नहीं पाया जाता है। सब किया है। चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर आपने सारी क्लासेस की हैं तो जिन लोगों ने भी क्लास नहीं देखी है उनके लिए है कि प्लेलिस्ट आपकी पड़ी है, सारे के सारे टॉपिक की प्लेलिस्ट पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। चलिए अच्छा, एस्कीडिया में क्या नहीं पाया जाता है? कुछ लोग बता रहे हैं डोर्सल नर्व कॉर्ड। चलो इसमें ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है, नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। ये कब पाया जाता है पूछा जाए अगर कि कब पाया जाता है मैम, तो कहेंगे कि केवल और केवल लार्वा में पाया जाता है, लार्वा कंडीशन में पाया जाता है नोटोकॉर्ड, बाकी एडल्ट कंडीशन में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। एस्कीडिया में कहेंगे नोटोकॉर्ड केवल और केवल लार्वल कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। कहाँ पर? केवल और केवल लार्वल कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉर्डेट सोज नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ? कौन सा कॉर्डेटा जीवन भर नोटोकॉर्ड दिखाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एस्कीडिया, अभी पढ़ा ही हमने, इसमें क्या है केवल और केवल लार्वल कंडीशन में होती है। नेक्स्ट आपका दिया है ब्रैंकियोस्टोमेटा, तीसरा दिया है पेट्रोमाइसॉन, या फिर एम्फीबिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, विच कॉर्डेट सोज नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ? कौन सा कॉर्डेटा जीवन भर नोटोकॉर्ड दिखाता है? ठीक है, चलिए भाई फटाफट से बताएंगे कहां पर पूरी लाइफ क्या है नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। एस्कीडिया में देखिए, अभी बताया था नीरज मौर्य जी, अभी बताया कि इनमें भैया लार्वल कंडीशन में बस पाया जाता है। 67 सुची जी अगेन क्यों गलत कर रही हैं? एस्कीडिया में अभी हमने बताया कि केवल और केवल लार्वल कंडीशन में, जब लार्वा में पाया जाता है एडल्ट में पाया ही नहीं जाता है। क्वेश्चन तो पढ़िए पहले, क्वेश्चन पूछा है कि पूरी लाइफ में पाया जाता है, तो यहाँ पर बताएंगे ब्रैंकियोस्टोमिया में पाया जाता है, ब्रैंकियोस्टोमा में, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा में पूरी लाइफ में इनमें क्या है, तो बताएंगे पूरी लाइफ में इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, थ्रू आउट द लाइफ देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फुल लेंथ इन थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बर्ड इवॉल्व्ड फ्रॉम विच रेप्टिलियन ग्रुप? बर्ड्स पक्षी किस सरीसृप समूह से विकसित हुए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, पक्षी किस सरीसृप समूह से विकसित हुए हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 68। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए बताएंगे फटाफट से, पक्षी किस सरीसृप समूह से विकसित हुए हैं? क्रोकोडाइलिया से, स्पेनोडोंटिया से, किलोनिया से, या फिर ऑफिनिडिया से, सॉरी ऑफिडिया से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बीबी बीबी जो लिखते हैं, मैंने बताया ना कि जो भी क्वेश्चन जैसे 68 का बताना है तो ए, या 68 का बी, इतना टाइम तो नहीं लगता है ना, ऐसे क्वेश्चन आंसर किया करिए आप लोग। चलिए भाई बताइए जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। गुंजन जी, नीरज मौर्य, जितने भी डी बी, ठीक है, बीबी इज राइट, डी इज राइट, जो भी ऐसे बोल रहे हैं वो किस आंसर दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं पता नहीं, रवि यादव जी डी। चलिए सभी लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख के दिया करिए आप लोग, आंसर हमेशा ऐसे दिया करिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखा करिए पहले, फिर आंसर लिखा करिए, ABCD जो भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए, सर्प से विकसित हुए हैं, नहीं भाई, और बताइए, डी तो नहीं होगा, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए और ऑप्शन बताइए, और लोग बताइए फटाफट से, बर्ड्स किससे क्या हैं?
पक्षियों के अधिकांश लक्षण कैसे दिखते हैं? आर्कोसोर जैसे दिखते हैं। आर्कोसोर एक ग्रुप था, मच्छर और डायनासोर से मिलते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, मगरमच्छ और डायनासोर से, मच्छर कहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये क्रोकोडाइलिया ग्रुप से रिलेटेड है। डायनासोर आप पढ़ते हो ना, पक्षी क्या है, डायनासोर, और क्या है, मच्छर, सॉरी अगेन, मगरमच्छ के फीचर इनमें देखने को मिलते हैं। तो कहेंगे कि ये क्रोकोडाइलिया ग्रुप से रिलेटेड है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से गलत कर रहे हैं, है ना। बहुत अच्छे से सभी का क्वेश्चन यहाँ पर होता है गलत। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्रोकोडाइलिया ग्रुप ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन गलत करिए आप सारे लोग, सबका गलत। वही तो बोल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस को गलत। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच फीचर इज सीन ओनली इन यूरोकॉर्डेटा लार्वा? यूरोकॉर्डेटा के लार्वा में कौन सा लक्षण देखा जाता है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इज सीन ओनली इन यूरोकॉर्डेट लार्वा? कौन सा फीचर है जो केवल और केवल यूरोकॉर्डेटा के लार्वा में देखने को मिलता है? डॉर्सल नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है, नोटोकॉर्ड इन टेल, पूंछ में नोटोकॉर्ड होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, या फिर गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे कौन सी फीचर हैं जो कि यूरोकॉर्डेटा के लार्वा में देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 के लिए फिर सभी लोग बता रहे हैं ए बी बी। चलिए, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड इन टेल, पेयर्ड अपेंडेजेस, या फिर गिल स्लिट्स का पाया जाना। जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए भाई तो बताएंगे इनके लार्वा में क्या है। टेल में पाया जाता है नोटोकॉर्ड, पूंछ में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और जो कि मैक्सिमम क्या है एडल्ट में नहीं दिखता है। जैसे ही एडल्ट फेज आती है ये क्या है, गायब हो जाता है, नहीं दिखता है। ये लार्वल कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पर, तो बताएंगे लार्वल कंडीशन में ही देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है यूरोकॉर्डेटा में, केवल यही फीचर आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो एडल्ट फेज आती है तो वहां तक आते आते जो नोटोकॉर्ड है वो या तो गायब हो जाता है या तो एक्सचेंज हो जाता है किसी और चीज में, है ना। तो लार्वा में सारे के सारे यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो पाया जाता है, पूंछ में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, लेकिन वयस्क में नोटोकॉर्ड लगभग समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट ग्रुप, सबसे आदिम कशेरुकीय समूह कौन सा है? रेप्टिलिया, साइक्लोस्टोमेटा, एवीज, या फिर एम्फीबियंस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 के लिए, मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट ग्रुप, सबसे आदिम कशेरुकीय समूह कौन सा है? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट ग्रुप, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लोस्टोमेटा। एग्जाम्पल की बात बताइए, एग्जाम्पल जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल बताइए फटाफट से। तो इसमें क्या आते हैं, जैसे कि लैम्प्रे हो गया, है ना, लैम्प्रे, और क्या है, हैगफिश इसी के अंतर्गत आता है, हैगफिश। ये सब क्या है, बहुत ही प्रिमिटिव है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अच्छा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए विश्व प्रकाश मिश्रा जी, क्या हो गया भाई? हाँ, लैम्प्रे हो गया, हैगफिश हो गया, ये क्या है, जॉलेस फिशेस होती हैं और प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में आती हैं। कैसे होते हैं तो बताएंगे, जॉलेस होते हैं, जबड़े रहित होते हैं। क्यों भाई, जॉलेस फिशेस के अंतर्गत आते हैं, जबड़े रहित होते हैं, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। जबड़े वाले के लिए बताइए, जबड़े किस में पाए जाते हैं तो बताएंगे, हाँ मिक्सिन, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छे जॉयस फिशेस होते हैं, साइक्लोस्टोमेट्स कहलाते हैं। लेम्प्रे हो गया, हैग फिश हो गया, है ना। और प्रिमिटिव होते हैं, आदिम टाइप के क्या हैं, कहेंगे जबड़े रहित मछलियां इसके आप इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप लोग का कल किसका किसका पेपर है एक बार बताइए। ईएमआरएस का किसका किसका कल एग्जाम है? कल ईएमआरएस वाले बच्चों का पेपर है ना? किसका किसका पेपर है एक बार सभी लोग कमेंट करिए। ईएमआरएस वाले बच्चों का किसका किसका पेपर है कल? ईएमआरएस का किसका पेपर है कल बताइए एक बार सभी लोग। आप में से किसी का एग्जाम है कल ईएमआरएस वाले बच्चों में? गुड नून नेहा जी, स्वागत है आपका। बताइए भाई कल किसका पेपर है और सेंटर कहाँ गया है? किसी का पेपर नहीं है? नो मैम। अच्छा, चलिए किसी का एग्जाम नहीं है कल। सब एलटी वाले हैं, सब एलटी ग्रेड वाले हैं। केवीएस भी भरा है आप लोगों ने कि नहीं? केवीएस का पेपर, ईएमआरएस या केवीएस? केवीएस किसने किसने डाला है केवीएस वाला फॉर्म? भाई फॉर्म भर दिया करो आप लोग, केवीएस का तो होना चाहिए। सिर्फ पीजीटी है मैम, सुधा ठाकुर जी। अच्छा, अभी बीएड कंप्लीट नहीं है, ओके। चलिए, एक लोग बता रहे हैं इलाहाबाद, नेहा जी बता रही हैं सेंटर यूट्यूब में है। हाँ, यूट्यूब में तो हम हैं ही, लवी मैम है यूट्यूब में आपकी। चलिए, शुभम दुबे जी का है पेपर कल, ठीक है। चलिए, जिसका भी पेपर है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर देके आइए। प्री पेपर है, इसमें ऐसा सब्जेक्टिव है नहीं, है ना, सब्जेक्ट वाला है भी नहीं। मैम अभी सीटेट क्लियर नहीं है, अच्छा इलाहाबादी है पेपर। चलिए, बहुत बढ़िया। केवीएस में बहुत पैसे लग रहे थे। हाँ यार, ये तो बड़ी समस्या है ना, मतलब एक फॉर्म का 2,000 रुपए ले रहे हैं, मतलब हद कर रखे हैं। इतना महंगा फॉर्म की बच्चा मतलब फॉर्म भरने से पहले सोच रहा है। अच्छा, जिनका सीटेट नहीं है सीटेट का भी फॉर्म भर देंगे, अभी फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। सीटेट वाले बच्चे सीटेट का फॉर्म भी भर देंगे जिनका सीटेट क्लियर नहीं है। बीएड नहीं है सुधा ठाकुर जी, एमएससी है। तो आपका पीजीटी तो भर सकती हैं आप ना। सीटेट का फॉर्म अभी भरा जा रहा है, तो आप सभी लोग जिनका भी सीटेट नहीं है, पेपर फर्स्ट तो आपके मतलब का है नहीं, क्योंकि बीएड वालों को तो वैसे भी बाहर कर दिया है ना प्राइमरी से, तो पेपर सेकंड भर सकते हैं सभी लोग। जिनको भी है कि बीएड नहीं है, बीएड है और सीटेट नहीं है, तो सीटेट का फॉर्म अभी है और एग्जाम डेट भी आपकी 8 फरवरी को है, तो भर दीजिएगा सभी लोग। हाँ, रुचि यादव जी वही तो बोल रहे हैं, मतलब एक एग्जाम के लिए हद कर दिए हैं, 2,000 फीस ले रहे हैं और उसमें भी प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं ना। 2,000 प्लस 500 इसमें क्या है, प्रोसेसिंग फीस है। ये अलग नाटक है इनका, मतलब हद कर रखे हैं। कोई भी फॉर्म अभी जैसे केवीएस का फॉर्म है या ईएमआरएस का फॉर्म है, उसमें पहले इनको प्रोसेसिंग फीस दो, उसके बाद इनका फीस दो, तो मतलब इसी में लुट जा रहे हैं बच्चे। अच्छा, जिनका पीजीटी है, पीजीटी वाले बच्चे तो भर सकते हैं ना केवीएस में, पीजीटी वाले बच्चे। बट हाँ, इसमें भी बीएड होना चाहिए, बीएड प्लस आपका पीजीटी होना चाहिए, मतलब एमएससी अगर है तो आप पीजीटी भर सकते हो केवीएस का। ईएमआरएस का भी यही है, पीजीटी भर सकते हैं विदाउट, क्योंकि उसमें सीटेट नहीं है। यूपी टेट, सीटेट, एसटेट सब क्लियर है पर नौकरी नहीं है। कोई बात नहीं, नौकरी भी आ जाएगी। अब एग्जाम आपके सारे लगे हैं, है ना। देखिए, अभी आपका पेपर ईएमआरएस का है, उसके बाद केवीएस वाला एग्जाम है, फिर आपका एलटी वाला पेपर है, उधर फिर आपका सीटेट वाला पेपर है, यूपी टेट भी आ जाएगा, है ना। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों का जो अदर, जैसे कि यूपी टेट वाले हैं, तो उनका तो खैर आप बीएड वालों में तो नहीं है, बीएड वालों को क्योंकि बाहर कर दिया है, लेकिन आगे भी आपकी यूपी वाली वैकेंसी भी लगी है और यूपी 2022 वाला भी तो पड़ा है ना। आप में से बहुत सारे 2022 वाले भी तो होंगे, 2022 में जिनका टीजीटी पीजीटी आपने भरा होगा, वो भी तो होंगे यहाँ पे, तो वो भी वेट कर रहे हैं। तो अभी जिन जिन जैसे दिसंबर में आपका पेपर था वो रद्द हो गया है, आगे चल के वो भी होगा, है ना। तो पेपर है, आप लोग चिंता मत करिए, बस तैयारी करते रहिए, हो जाएगा किसी न किसी में, है ना। अभी बहुत सारी वैकेंसी लगी है तो किसी न किसी में हो ही जाएगा, तो उसके लिए मत परेशान होइए।
सभी लोग बस मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हो जाएगा। क्योंकि अब सारे एग्जाम, अभी तक तो पेपर ही नहीं हो रहे थे, अब तो पेपर हो रहे हैं, एटलीस्ट पेपर हो रहे हैं तो हो ही जाएगा। और बिहार वाले बच्चों का भी है। जी मैम, हम हैं 2022 पीजीटी से। 2022 पीजीटी वाला तो अब देखिए शायद मार्च वगैरह में वो भी होगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जब पेपर होंगे तो होंगे ही। अभी वैसे भी इकट्ठे पेपर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए 2021-22 में, हाँ 22 के जून में पेपर आया था। चलिए 2022 पीजीटी, 2022 टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे बहुत सारे हैं, उनका भी पेपर है, क्वालिफाई हूँ, ठीक है। उनका भी बहुत सारे बच्चों का पेपर है, तो ये भी हो जाएगा, परेशान मत होइए। अब ये है कि वैकेंसी आपकी लगी हुई है सारी, अभी यूपी टीजीटी की भी नई वैकेंसी आने वाली है, तो सभी लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हो ही जाएगा किसी न किसी में। चलिए अच्छा, अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और खासकर जो कल जिन बच्चों का ईएमआरएस का पेपर है उन सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी जो एलटी वाले हैं वो तैयारी करते रहिए, 1 महीने के बाद आपका भी पेपर है ना, 1 महीने के बाद आपका भी पेपर है, 17 जनवरी को आपका पेपर है, तो बहुत टाइम है नहीं। हाँ, सिलेबस चेंज हो गया है, हाँ ये नया हो गया, क्योंकि जैसे पहले होता था केवीएस में या फिर ईएमआरएस में, तो आपका कुछ पार्ट सब्जेक्ट का भी रहता था, जैसे 60% आपका सब्जेक्ट से पूछा था। अभी पूरा का पूरा ये हटा दिया है, ये नया मतलब कर रहे हैं, है ना। सीबीएसई वाले भी अपना ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, तो नया कर दिए यूपी पीजीटीएस। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी केवीएस वाले में भी वही है कि सिलेबस आपका पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। बिल्कुल मैम, आशीर्वाद दीजिए सीएलटी क्लियर हो जाए। अरे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, है ना भाई। मैम आपके साथ इतनी मेहनत कर रही हैं, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। चलिए भाई, आ जाइए। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और हैं, कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ठीक है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 जनवरी, बहुत कम टाइम है। सानू चौहान जी, पढ़ते रहिए, वैसे भी टाइम 1 महीने का टाइम है अभी आपका। प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और पेपर सॉल्व करिए। अरे इतना भी नहीं है आप लोग जितना डर रहे हो जाएगा आराम से। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोऑर्डिनेट फीचर, निम्न में से कौन सा कोऑर्डिनेटा का लक्षण नहीं है, ठीक है। आइए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोऑर्डिनेट फीचर, इनमें से बताना है कौन सा कोऑर्डिनेटा का लक्षण नहीं है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पीठ पर खोखली क्या है, तंत्रिका तंतु का पाया जाना। नेक्स्ट दिया है फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना। ऑप्शन सी दिया है नोटोकॉर्ड का पाया जाना, या फिर वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का पाया जाना। नॉट पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा एक करेक्टर नहीं है। बीएड कंप्लीट करके कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मैम। बीएड अगर आपका हो जाता है और प्लस सीटेट अगर सेकंड पेपर क्लियर है, तो आप सारे एग्जाम जैसे केवीएस का, एनवीएस का, उसके अलावा आप ईएमआरएस की वैकेंसी, DSSS सब भर सकते हैं, ठीक है। बीएड अगर आपका है तो बहुत सारे फॉर्म्स आप भर सकते हो। उसके साथ अगर एमएससी है तो और भी अच्छा है ना। फिर टीजीटी पीजीटी आप दोनों भर सकते हो। अगर केवल आपका बीएड प्लस सीटेट है सेकंड पेपर, और आपका अगर केवल और केवल क्या है, मतलब बीएससी या फिर जो भी कह लीजिए बीए है, तो उसमें आप केवल और केवल टीजीटी भर सकते हैं। यदि एमएससी भी है तो पीजीटी भी भर सकते हैं। तो बहुत सारे मौके हैं, है ना। जीआईसी का भी, जैसे अभी जो पीजीटी वाले बच्चे होंगे उनका जीआईसी भी भर सकते थे, भरे ही होंगे, है ना। एलटी जीआईसी वाला फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 71 के लिए बताना है कौन सा एक फीचर नहीं है, नॉट पूछा है। चलिए, पहला दिया है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, उसके अलावा नोटोकॉर्ड भी पाया जाता है। इसमें वेंट्रल नहीं पाया जाता है। वेंट्रल पेट की ट्यूबुलर तंत्रिका तंतु पेट पर नहीं होता भाई, सामने थोड़े होता है ना, पीछे होता है। मेरा बीएससी एमएससी बीएड है। हाँ सुची जी, आप सीटेट भी भर दीजिए और बेहतर हो जाएगा। सीटेट सेकंड वाला पेपर भी भर दीजिए सुची जी, ठीक है। अभी आपका एग्जाम है 8 फरवरी को, तो सीटेट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे आप जो सेंट्रल वाले एग्जाम हैं उसके लिए क्लियर
कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम के फॉर्म भर सकती हैं। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर वेंट्रल नहीं पाया जाता है, कहते हैं सामने नहीं पाया जाता है, पीछे पाया जाता है ना। मैम मेरा बीएड एमएससी बीएससी, ठीक है वही तो बोल रहे हैं, सीटेट भी भर दीजिए। जिनका बीएससी बीएड कंप्लीट है वो खासकर, सीटेट अभी फॉर्म भरा जा रहा है तो सभी बच्चे भर दीजिए फॉर्म। पेपर सेकंड बीएड वाले खासकर है ना, पेपर फर्स्ट का तो वैसे भी आपके लिए मतलब नहीं है, पेपर सेकंड सभी लोग भर दीजिए। चलिए अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जिसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है ना, ये कहलाएगा नोटोकॉर्ड, या फिर वर्टिब्रल कॉलम पीछे जो होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम ये पाया जाता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी पाई जाती हैं। ये ट्रू करेक्टर्स होते हैं किसके, कॉर्डेटा के। वेंट्रल कोई भी ऐसे नर्व कॉर्ड नहीं पाई जाती है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन है और ये इस सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। एग्जांपल ऑफ यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा का उदाहरण कौन सा है, एम्फियोक्सस है, एस्कीडिया है, पेट्रोमाइजोन है, या फिर बलेनोग्लासस है। इसका इसका सभी लोग, चलिए इसका सभी लोग बताएंगे कहाँ पर, तो बताएंगे कि ये आपको बताना है एम्फियोक्सस, एस्कीडिया, पेट्रोमाइजोन और बलेनोग्लासस, ये सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके आगे कल की आपकी क्लास, सॉरी मंडे की क्लास होगी, और मंडे आपकी क्लास शायद डेमो क्लास आने वाली है सब आपकी, ठीक है। जो अभी बैच के लिए बोला जा रहा है, तो डेमो क्लास आपकी मंडे को होगी 11 बजे, तो सभी लोग उपस्थित होइएगा। ये टीजीटी पीजीटी, ठीक है, एलटी बायोलॉजी के लिए और एलटी टीजीटी के लिए स्पेशली आपका बैच चल रहा है जिसका नाम है प्रतिष्ठा बैच। केवल और केवल मात्र आपको 1400 में मिल रहा है, 1400। वैसे तो इसकी फीस 3500 है, लेकिन अभी ऑफर में है, ये 1400 में आपको फ्री मिल जाएगा, सॉरी 1400 में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अगर पीजीटी की तैयारी करनी है और जीआईसी की तैयारी करनी है तो 1800 का बैच है, ठीक है। ये आप नंबर दिए गए हैं, तो इन नंबर पर आप कॉल करके बैच की पूरी जानकारी ले सकते हो। और मंडे से आपके क्लासेस चलेंगी इन बैचेस पे पूरी, ठीक है। तो मंडे को होप सो कि इनका क्या है, आपकी मंडे को आपको मिलेगी एक डेमो क्लास, जो यहाँ पर बैच में जो आपको पढ़ाया जाने वाला है उसकी डेमो क्लास आपको मिलने वाली है। उसके अलावा और भी बहुत सारे टीएसबी क्लासेस की तरफ से बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। सीटेट, बहुत सारे शिक्षक जो कि बहुत ही अच्छे हैं, सारे के सारे शिक्षक मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग भी पता है कि अभी आपका एग्जाम लगा हुआ है फेब में, है ना, 8 फरवरी को पेपर है। यूपी टेट भी आपका है, एस्टेट बीपीएससी, उसके अलावा आपको यहाँ पर टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी एएमआरएस केवीएस एनवीएस इन सभी के, हाँ इन सभी के कोर्सेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको हमारी फैसिलिटीज, हमारे फीचर क्या क्या हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। जो भी बच्चा बैच ज्वाइन करता है ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। क्लास पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज उसी में इंक्लूडेड रहेगा। उसके अलावा प्रैक्टिस, डाउट क्लास और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। जो भी बच्चे अभी पूछ रहे थे कि टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करें, तो ये स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करिए, या फिर द स्मार्ट विजन करके, द स्मार्ट विजन क्लासेस करके सर्च करिए तो आपको ये लोगो दिख जाएगा। यहाँ पर जाइए, ज्वाइन करिए। और क्लास के यहाँ पर इवन जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उन सब के पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस चल रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस, सारे के सारे सब्जेक्ट के सब मिल जाएंगे, ठीक। बाकी यूपीएलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का ये सामान्य अध्ययन वाला जो पोर्शन है आपका, है ना, जैसे कि आप टीजीटी में, अभी एलटी में भी आपका 30 नंबर का जीएस पूछा जा रहा है, तो ये सामान्य अध्ययन वाला बैच आपका पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा निःशुल्क चल रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। बाकी ये सारे सब्जेक्ट के और चल रहे हैं, ठीक है। बाकी जैसे सीटेट का है आपका, तो सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज यहाँ पर सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट। जैसे ये मानव सर हैं, प्रशांत सर हैं, इनका इंग्लिश का स्पेशली बैच चल रहा है,
ठीक है, तो सभी बच्चे जिसको भी जिस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योजना, जो भी बच्चे यहाँ पर स्पेशली प्रयागराज से हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। हमारी निःशुल्क टेस्ट सीरीज आ रही है, ठीक है, और ये सारे के सारे शिक्षक गण हैं हमारे, जो आपको मिल जाएंगे सभी लोगों का, और सभी सब्जेक्ट का आपको पूर्णतः निःशुल्क टेस्ट करवाया जाएगा। पता है आपका शिवम क्लासेस, सॉरी, ईश्वर शरण इंटर कॉलेज कैंपस सलोरी में ये आपका टेस्ट सीरीज होने वाला है। तो इसको रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो आप ये नंबर पर ज्वाइन करिए और रजिस्टर्ड करिए, और सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे यहाँ पर, हर संडे मिलेगा, ठीक है। तो हर संडे फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस के लिए, और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस इसमें आपको दिए जाने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट का है, सारे सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाले हैं। टेस्ट सीरीज कब से और कहां पर होगी मैम? टेस्ट सीरीज नेक्स्ट संडे आपकी मिलेगी, और ये पता है आपका यहाँ पर सलोरी में कॉलेज है, ईश्वर शरण इंटर कॉलेज कैंपस सलोरी प्रयागराज, ठीक है। तो जो बच्चे भी प्रयागराज से हैं वो स्पेशली यहाँ पर आके टेस्ट सीरीज ऑफलाइन दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा ऑफलाइन है, तो ये सभी बच्चों के लिए है, और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे, और सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो सभी लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। बाकी एनसीईआरटी बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं सारे सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस के, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कोर्सेस आपको पता है, द स्मार्ट विजन क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे मंडे को सभी लोग 11 बजे मिलिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, और ध्यान रखिएगा कि मंडे को आपकी डेमो क्लास चलने वाली है, तो सभी लोग उपस्थित जरूर होइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास। आ रहे हैं सर?